जिससे बकरा ऊपर चढ़ सकेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ और इसके अंदर जो है वो इस हिसाब से है कि गोट जो है वो इसके ऊपर होगा और इसको ज़रा नीचे से आप देखोगे तो इसमें जो भी गंद होगा वो डायरेक्ट उसका नीचे गिर जाएगा। के बछड़े, ये बछड़ों का सेक्शन है और उस तरफ जो है ना वो बच्चियों का सेक्शन है, ये बछड़ों का सेक्शन है। ये भी बछड़ा देखें खुल खुल के जा रहे हैं खाने के लिए और जो है इनको सबको जो है वो अपनी अपनी जगहों पे जो है वो बांधा जा रहा है। वरना होता ऐसा है कि भाई आप लोग जानवर पाल रहे होते हो और आपको लगता है कि आपका जानवर प्रोग्रेस कर रहा है, बट इन एक्चुअल जानवर प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, हम नबील भाई के फार्म पे मौजूद हैं और नबील भाई का ये दूसरा तीसरा फार्म है मेरे हिसाब से, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा, ये दूसरा कैटल फार्म है ये, और एक्सप्रेस ऑर्गेनिक कैटल फार्म है इसका नाम। और ये बेसिकली मेरा नहीं है, ये एक तरह से हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमने किया है। ठीक है, इसके अलावा एक फार्म और इसके बता रहे हैं, वो भी विजिट कराऊंगा आपको। और एक मरहबा जो है वो फार्म हाउस, कमर्शियल फार्म हाउस, वो आप कह सकते हैं पूरा अपना है। तो भाई इस तरह है कि नबील भाई बताएंगे। एक तो नबील भाई फार्म की कंस्ट्रक्शन वगैरह का भी कर देते हैं, उसके अलावा जगह वगैरह भी अरेंज करा देते हैं, तो समझ लीजिए इन्हीं का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे चारा वगैरह भी लगा हुआ है, वो लास्ट में दिखाते हैं, पहले चल के फार्म का विजिट कराएं। चलिए आ नबील जाए भाई। जी। ये एक कैटल फार्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। और ये यहाँ पे जो है ना, ये आप इधर आ जाएं, मैं आपको चारे की जगह दिखाता हूँ। ये पूरे चारे की जगह है। ये अभी जो है इस वक्त तकरीबन कोई टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, जानवरों के खाने का टाइम है। तो इस वक्त जो है यहाँ से सारा चारा जो है वो जमा हो रहा है और इस वक्त जो है इनको खिलाया जा रहा है। आप आ जाए, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ किस तरीके से जानवरों को चारा जो है वो दिया जा रहा है। आ जाए। अच्छा जी, ये इस तरीके से चारा जो है वो ले जाया जाता है, ठीक है जी। इसको ले जाया जा रहा है और वहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारे जानवर जो है ना खोल खोल के अपनी अपनी उसके ऊपर बांध रहे ताकि वो अपना खाना जो है वो आराम से खाते रहें। ये आप देख सकते हैं सारे जानवर इस वक्त बन रहे हैं। अच्छा, मैं आपके व्यूअर्स को ये भी अपडेट दे दूं कि ये इस वक्त जो है वो दिसंबर 2023 चल रहा है। ये मुल्तान से अभी कुछ दिन पहले ये जानवर आए हैं, ठीक है। इनके रेट अभी खुले नहीं है। इंशाल्लाह ताला जब बकरीद आएगी अनकरीब आएगी तो आप लोग उनके रेट भी बताएंगे। और ये कोई बहुत महंगे जानवर नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। जो एक एवरेज जो बायर होता है इस वक्त कराची के अंदर, उसके हिसाब के रेट के जानवर हैं, बेहतरीन, खूबसूरत और अच्छे वजन में। अच्छा, एवरेज से ज़रा मुझे समझा दें कि अंदाज़न क्या रेट होंगे, एक मोटा मोटा? अच्छा, अगर आप अंदाज़न की बात करें तो हमारे पास जो है वो कैटेगरी स्टार्ट है तकरीबन 3.5 लाख रुपए से। 3.5 लाख रुपए से ऑनवर्ड्स हमारे जानवर स्टार्ट हैं और उसके बाद फिर वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि इससे कम में भी जो हम जो है वो बेहतरीन माल तैयार कर सकें, वो हम दें। आपको अंदाज़ा है महंगाई का कि चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है ये बिल्कुल कम कॉस्टिंग में जानवर तैयार होना, वो हम जो है वो लोगों को दें। अच्छा भाई, एक छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पे जानवर धूप के लिए बंधे हुए हैं और उसके बाद के जानवर जो हैं वो इस तरफ खाने की अपनी खोरों में आ रहे हैं। और ये सारा का सारा जो जानवर है ना भाई, वो फैंसी खूबसूरत किस्म के जानवर हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा मिड रेंज किस्म के जानवर भी हैं जो थोड़े से लो लेवल कह सकते हैं। यहाँ पे एक कुर्बानी की चीज़ें भारत, तो वो भी दिखा देंगे इसके बाद। और ज़रा इनके थोड़े बहुत मैं आपको क्लिप्स भी ऐड कर दूँगा, तो ज़रा इनके साथ आप बिल्कुल देखेंगे ये दूसरे जानवर हैं और उसके पीछे दूसरे जानवर हैं, वो दो अलग अलग चीज़ें। उन दोनों का भी व्यू फिर अलग से नबील भाई के साथ हम चलते चलते दिखाते हैं आपको। ये जो है यहाँ से ये अभी देखें सारे खुल रहे हैं। अच्छा, ये सारे जो है ना ये आपके बछड़े हैं, ये बछड़ों का सेक्शन है। और उस तरफ जो है ना वो बच्चियों का सेक्शन है, ये बछड़ों का सेक्शन है। ये भी बछड़ा देखें खुल खुल के जा रहे हैं खाने के लिए और जो है इनको सबको जो है वो अपनी अपनी जगहों पे जो है वो बांधा जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ है भाई कि नबील भाई का नंबर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखेगा अगर किसी को देखें, जानवर के हवाले आपको से। अगर गिडाप के अंदर कैटल फार्मिंग करनी है, कमर्शियल फार्म हाउस खोलना है, पोल्ट्री के अंदर आपको लेयर या ब्रायलर का काम करना है, कोई भी काम करना है, हम आपको जो है गिडाप के अंदर तमाम सर्विसेज देते हैं। हम आपको लीज जो है वो जगह दिलवाते हैं। इसके अलावा कंप्लीट कैटल फार्मिंग बना, पूरा जो है कैटल फार्मिंग का सेटअप, कैटल फार्म की कंस्ट्रक्शन, तमाम वो सर्विसेज जो आप बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे सिर्फ ज़मीन दे दें हम खुद बनाएंगे, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि आप कंप्लीट सेटअप हमें बना के दें, तो वो भी हम आपको देते हैं। ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। इसके बराबर में एक और बन रहा है, वो भी हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक मैंने आपको फार्म हाउस जो दिखाया है कमर्शियल मरहबा, वो हमारा जो है ना प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से हम काफ़ी सालों से यहाँ पे गिडाप के अंदर काम कर रहे हैं। तो भाई दिखाते हैं आपको, जानवर दिखा दिए, अब ज़रा दूसरी साइड आपको दिखा देते हैं। और नबील भाई का इंट्रो हो गया। किसी ने भी कांटेक्ट करना हो तो भाई वो वीडियो के लास्ट में नंबर मिलेगा, वहाँ से कांटेक्ट कर लें। अच्छा जी भाई, ये आ गया दूसरा ब्लॉक बेसिकली। और यहाँ पे जो है ना वो बच्चियाँ हैं और मिड रेड बच्चियाँ हैं ये सारी, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो मेजॉरिटी बछड़े थे सारे। हाँ, हम असल में इसमें सेक्शन डिवाइडेड हैं। जो बछड़ों का सेक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी के अंदर जो है आपको बछड़ा और बच्चियों को अलग रखना पड़ता है, तो इसका हमने खास ख्याल करा है।
बछड़ों का सेक्शन बाहर है, बच्चियों का सेक्शन ये है। जो बच्चे हैं वो यहीं पे जो है उनके खाने की सेटिंग है सारी, ये आप देख सकते हैं बच्चियों के खाने की, इनके नहलाने से लेके हर चीज़ जो है वो बच्चियों का सेक्शन यहीं पे है। और उस तरफ जो है वो बछड़ों का सेक्शन, तो इस डिवाइड करके रखते हैं ताकि जो है ना वो आसानी भी रहे। तो भाई ऐसा है कि बछड़ों और बच्चियों के लिए अलग अलग हिसाब है और बच्चियों के लिए पर्दे का खास किस्म का इंतज़ाम है कि एक तो ये बिल्कुल सही भी रहे, और उसके अलावा आपने देखा था वहाँ पे जो खाना बन रहा था, बेसिकली हम वहाँ पे खड़े हुए थे, उस खोर में जो खाना बन रहा था वो बेसिकली यहाँ पर आके डला हुआ है। और हर खाने के सेक्शन के अंदर इनका खाने तैयार है। अब बस तरीकाकार ये होना है कि थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद इनको यहाँ से खोल के, ये क्योंकि अभी धूप लगने का टाइम है, 1:30 बज रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरत गाय हैं, ये देख भी देखे कैसे रही है। तो बहुत यानी कि तरीका ये होगा कि अभी यहाँ से खुल खुल के ये यहाँ पर बनना लाइन से शुरू हो जाएंगी, और फिर उसके बाद इनकी भी खाने की टाइमिंग हो जाएगी। तो ये हो गया सेकंड ब्लॉग। अब इसके बाद तीसरा दिखाते हैं, और इसके बाद चौथा भी है, पर वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में होगा, उसको मैं ज़रा सा डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो ज़रा सेकंड फार्म की तरफ चलते हैं, और नबील भाई ज़रा दिखाएंगे जो वो जो क्या कहते हैं हिस्से के जानवर वगैरह जिसे हम कहते हैं, और कट्टू वगैरह, उसकी भी ज़रा सी अपडेट नबील भाई से हम ले लेते हैं। में हमारे पास जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमारे पास लॉन्ग टेल भी हैं, जो मैंने आपको बोला था इनको दिखाएं, लॉन्ग टेल अवेलेबल होंगे आपके पास। इसके अलावा हमारे पास जो है लाड़काना के दुम्बे भी हैं, इसके अलावा जो है सरगोदा के भी हैं। तो ये 3 टाइप्स के दुम्बे यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इनमें बच्चे भी हैं, इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। तो ये बेसिकली जो है इस वक्त खाना खा रहे हैं, और ये इनका सेक्शन है खाना खाने का टाइम है। अभी ये खाना वाना खा लें, फिर इसके बाद जो है ना आप इनको प्रॉपर एक वीडियो बना के अपने व्यूवर्स को इनकी एक क्लिप भी दिखा दीगा। अच्छा, ज़रा मैं लॉन्ग टेल का खाली एक आइडिया दे दूँ। ये दुम्बा देख रहे हैं आप, ये दुम्बा लॉन्ग टेल है, इसकी दुम देख लें आप कितनी लंबी है, जबकि दुम्बों की दुम इतनी लंबी होती नहीं है। तो ये एक अलग टाइप की ब्रीड है। ये खाना खा रहा है, फिर भी इसको हल्का सा डिस्टर्ब करके मैं आपको दिखा दूँ कि देखने में कैसा लगता है। बाई चांस ये नहीं दिखा रहा अपने आप को, तो ये मैं आपको अलग से वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो नबील भाई, ये दुम्बे भी सारे के सारे कुर्बानी के हैं? जी बिल्कुल कुर्बानी के। इसके अलावा भी हम आपको जो है आप हमसे दुम्बे ले सकते हैं, और हम आपको हर ब्रीड दुम्बे की जो है वो अवेलेबल करके देंगे कराची के अंदर। हर ब्रीड से क्या मुराद है ज़रा हर बताएं। ब्रीड से मुराद ये है कि इसमें जो भी नस्लें होंगी, चाहे वो आपकी सरगोदा हो, हैदराबादी हो, लाड़काना हो, लॉन्ग टेल हो, हर तरह की ब्रीड हम अगर हमारे पास होगी तो हम आपको दे देंगे, अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम आपको अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। सही सही सही। तो भाई ये एक छोटी सी दुम्बों की अपडेट आ गई, और उसी के साथ जो है वो एक दूध वाली गाय बनी हुई है, और उसके साथ जो है हमारे पास जो लास्ट सेक्शन है वो कट्टू का है, और उसके बाद एक नया फार्म है बकरों का जो बन रहा है, उसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा। तो ज़रा कट्टू का दिखाते हैं, उसके बाद ज़रा चारे की भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि ये लोग चारा अपना सारा का सारा खुद ही उगाते हैं, ऐसे ही है ना भाई? बिल्कुल ऐसा ही, हमारा चारा सारा हम खुद उगाते हैं, हमारा चारा ही हमारे जानवर खाते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक फीड पे होते हैं। हम बाहर से कोई चीज़ नहीं लेते, कोई इंग्रेडिएंट नहीं लेते, खुद अपना चारा उगा के खुद ही जानवरों को खिलाते हैं। अच्छा, ऑन एन एवरेज ज़रा आपको अंदाजा है कि कितने एकड़ ज़मीन है चारे के लिए मुख्तस? अच्छा, सिर्फ चारे के लिए हमारे पास तकरीबन जो है वो 4 एकड़ ज़मीन है। 4 एकड़ से मुराद ये है कि 4600 गज तकरीबन जो है 1 एकड़ में होता है। ठीक है, तो 4 एकड़ ज़मीन जो है चारे के लिए, फिर उसके अलावा 4 एकड़ ज़मीन जो है जिस पे अलग अलग एक एक एकड़ पे जो है वो आपका सारा फार्मिंग का सेटअप बना हुआ है। 1 एकड़ पे जो है बकरों का सेटअप बना हुआ है, 1 एकड़ पे जो है फिर वो गाय का सेटअप बना हुआ है, 1 एकड़ पे हमने अपने लिए मुख्तस किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया। अच्छा भाई, ये फ़ार्म की सबसे ख़ास चीज़ आ गई, और सबसे ख़ास और सबसे आम, इसको दोनों आप कह सकते हो। कोई महंगी चीज़ नहीं है, आपको नहीं मालूम तो भाई ये एक बेसिकली कांटा है, और वेइंग स्केल भी कह सकते हो आप अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो। उसमें आप जानवरों का वेट करते हो। ये अभी यूज़ में नहीं है, यानी कि इस डायरेक्ट इस पे वेट नहीं हो रहा। मैं आपको अपने जानवरों की वीडियोज़ एडिट कर देता हूँ कि जिस टाइम पे हम लोगों ने कैटल फार्मिंग करी थी, तो उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने इसको यूज़ किया था, और हम लोग रेगुलर तो नहीं, ऑलमोस्ट वीकली जानवर का वेट करते थे। उससे अंदाज़ा ये होता था कि भाई जानवर हमें एक्चुअल में वेट दे क्या रहा है। वरना होता ऐसा है कि भाई आप लोग जानवर पाल रहे होते हो, और आपको लगता है कि आपका जानवर प्रोग्रेस कर रहा है, बट इन एक्चुअल जानवर प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप जानवरों पे रेगुलर बेसिस पे नज़र रखो, और आपको पता हो कि भाई आप क्या खिला रहे हो, क्या रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, जब हमारे पास जानवर थे तो उस टाइम पे रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो मैंने कैलकुलेट करा था, तकरीबन 180 रुपये का हम इसको डेली का खाना खिला रहे हैं, और ये हमें तकरीबन 250 रुपये का वेट, 280 नहीं सॉरी 300 रुपये का वेट दे रहा है। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट डबल तक की कैलकुलेशन चल रही थी। पर खैर कुछ चीज़ें उसमें अप डाउन रहीं, लेकिन ओवरऑल आइडिया होता रहा। कहीं जगह पे अंदाज़ा गलत, कहीं जगह पे सही, लेकिन ओवरऑल भाई जानवर का वेट बहुत अच्छा आया था, और हमें उससे चीज़ें कैलकुलेट करने में आसानी हुई थी। अच्छा, वेइंग स्केल के बाद यार आप देख रहे हो कुछ मुर्गियाँ फार्म पे रखी हुई हैं, तो आप लोग डालना ज़रूर, और कोशिश करना इस साइज़ की मुर्गियाँ फार्म पे डालो, क्योंकि ये सर्वाइव कर जाती हैं। छोटी मुर्गी जो होती है ना, वो ज़रा सेंसिटिव होती है, तो उसमें इस हिसाब से आपको वेट क्या कहते हैं, मुर्गी की ग्रोथ भी नहीं हो पाती, और बेचारी बच भी नहीं पाती। ये सारा का सारा सेक्शन कट्टू का सेक्शन है, और इसकी मैं आपको अपडेट ज़रा इसके बाद देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये खूबसूरत सी बत्तख है, इसी फार्म के ऊपर है,
और ये सारी की सारी अभी धूप वूप लेके बैठी हुई हैं। इसके बिल्कुल साथ देखोगे आप एक छोटा सा पॉन्ड है और उस पॉन्ड में बेसिकली ये लोग नहाती हैं। ये जो पॉन्ड आप देख रहे हो बिल्कुल सामने, और ये बत्तख जो है ना, ये बस मेरे आते ही नहा के गुस्ल लेके निकली है अभी अभी, और अभी अपने आप को सुखाने के लिए बैठी हुई है। मैं इसके पास गया तो इसने कहा यार तो कहीं दूर दूर चले जाओ, क्या तक कर रहे हो। तो ओवरऑल भाई बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर आप लोग काम भले जिस हिसाब से भी कर रहे हो, आप कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें अपने साथ रखो, ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा भाई, ये सामने आप देख रहे हो ये चारे की मशीन है। यहाँ से फार्म की एंट्रेंस थी, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था, लेकिन इसके बाहर जो है ना वो चारा लगा हुआ है। तो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि चारा जो लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है। तो ये देख लो, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, जैसे कि नबील ने बताया ऑलमोस्ट शायद 4 एकड़ बताया था। अगर हल्का फुल्का गलत है तो एक दफ़ा दोबारा देख लेगा। तो तकरीबन 4 एकड़ पे चारा लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है ये। और लेकिन ये सारा का सारा, और ये जो सामने बना हुआ है ये बेसिकली पानी स्टोर करने का पॉन्ड है। मैं इसकी वीडियो बनाता पर वो समहाउ रह गई, तो इसलिए बस इसको इतना रिकॉर्ड करा। यहाँ पे चारा कटता है। और अब बात कर लेते हैं कट्टू की। और कट्टू से पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि एक तरफ कट्टू है और दूसरी तरफ जो है ना वो है, और ये इनको बेचारों को भूख लग रही है। उसका रीज़न ये है कि इनके सामने वाले को खाना दे दिया, इन बेचारों को खाना नहीं दिया, तो उस चक्कर में थोड़े से भूखे हो रहे हैं। पर खैर इनको मैंने हाथ नहीं लगाया। जानवर देखने में अच्छा लगता है पर जानवर का कोई भरोसा नहीं होता, ये खींच के एकदम से टक्कर मार दें और कुछ भी ख़तरनाक हो जाए। तो डर ना भी हो, बस अक्लमंदी होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को मैं वीडियो कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि आप में से शायद किसी को ना पता हो कि भाई कट्टू क्या होते हैं, तो कट्टू, ये कट्टू नहीं है, ये बता रहा हूँ, ये सारे के सारे फैंसी जानवर हैं। इसके साथ जो है ये कट्टू हैं। और कट्टू बेसिकली होता क्या है, कट्टू जो होता है वो फीड गेन के लिए, वेट गेन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नॉर्मली ये जानवर या तो लोकल मंडियों में स्लॉटर होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं, मेनली एक्सपोर्ट होते हैं। क्योंकि ये जानवर समझ लें कि 50 केजी 100 केजी तो नहीं, खैर एक थोड़ा बहुत 50-60 केजी वेट गेन करके इनको सेल कर दिया जाता है। सम टाइम 80 केजी भी होता है, लेकिन एक एवरेज मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और फैटनिंग का ड्यूरेशन महीना, 2 महीना, 3 महीना, टाइम टू टाइम वेरी करता है। और ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि ये जानवर अच्छा वेट गेन करता है। तो ये एक छोटे स्केल का काम है। इसकी जो डाइट होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसको आप जितना मर्ज़ी खिला लो, इसने एक लिमिटेड वेट गेन करना है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो लाख रुपए तक होती है मैक्स टू मैक्स, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसको जो होता है ना, कोई इतनी अच्छी डाइट नहीं दी जाती। लेकिन ऑन एन ये जो हमारे पास ये फैंसी जानवर हैं, इनकी डाइट बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो और वो डाइट अगर इनको दें तो फिर जाहिर सी बात है ये वारे में नहीं आएंगे। तो इनका खाना बिल्कुल अलग है और इसी वजह से ये सब मुझे देख रहे हैं। अच्छा जी, ये आ गए हम फार्म के सेकंड सेक्शन पे। और ये जो है ये इनकी बैठक है। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि भाई बहुत ही ज़्यादा दिल से फार्म बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत शेड बना हुआ है माशाल्लाह से। आप लोग कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहेगा। और वो एसी वाले रूम है। ये सारा का सारा पार्टी का एरिया है। यहाँ पे आप लोग चाहो कोई पार्टी वार्टी कर लो, कोई गैदरिंग कर लो। और उसके साथ एक छोटी सी टेबल साइड पे लगी हुई है सेक्शन, और एक उस साइड पे लगी हुई है। तो ओवरऑल कोई रात अगर गुजारे यहाँ पे और शादी वादी का भी फंक्शन करे तो भाई बहुत बेहतरीन सीन है, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब आपको दिखा देते हैं ज़रा गोट फार्म, और फिर उसके बाद इस वीडियो को करते हैं एंड। पार्ट है और ये गोट फार्म होने वाला है बहुत ही ज़्यादा किस्म का, एडवांस किस्म का। क्योंकि इसमें जो चीज़ है ना भाई, वो एक ऊपर करके शेड बनाया हुआ है और इसको हाइट पे कहते हैं बेसिकली। इसका मैं आपको ज़रा सिस्टम समझाता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी ज़रा एक मैं आइडिया दे दूँ आपको। ये बेसिकली बोर हो रहा है और बोर के साथ साथ जो है वो यहाँ पे सोलर पैनल लगाए हुए हैं। सोलर पैनल जाहिर सी बात है, इसको बोर को पावर देने के लिए सोलर पैनल इस्तेमाल होते हैं। और ज़रा आपको शेड का आइडिया दे दूँ, ये शेड जो है एलिवेटेड शेड कहा जाता है इसको। तकरीबन ज़मीन से 4 से 5 फीट ऊंचा है। मॉडर्न गोट फार्मिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो भाई गोट शेड के अंदर जो ये चीज़ है ना, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। इसमें बकरों के लिए साइडों पे भी यहाँ पे वो लगेगी फेंसिंग, जिससे बकरा ऊपर चढ़ सकेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इसके अंदर जो है वो इस हिसाब से है कि गोट जो है वो इसके ऊपर होगा, और इसको ज़रा नीचे से आप देखोगे तो इसमें जो भी गंद होगा वो डायरेक्ट उसका नीचे गिर जाएगा। और जो उसके बाद ये जो फ्रेम है ओवरऑल वो लोहे का बना हुआ है, और लोहे के साथ जो ये छपड़ा बना हुआ है। अच्छा, उसके साथ जो ये जगह देख रहे हो, ये अलग अलग सेटअप होंगे। कहीं पर घोड़े होंगे, कहीं पर बकरे प्रेग्नेंट होंगे, कहीं पर दूसरी चीज़ें होंगी। उस हिसाब से ये 5-6 सेटअप बने हुए हैं मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 के करीब ये हो गए। सेकंड, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज़ जो ना भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ख़ुद भी मैं केज फार्मिंग करता हूँ। तो उसमें जो है ना ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गोट फार्मिंग का भी सेटअप है। गोट आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ की अपडेट आपको मिलती रहेगी साथ साथ, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें साथ ही हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को फॉलो कर देगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।